हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? ताहिरा। ताहिरा। जी। माशाल्लाह से। कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं? 2 बेटा है, 1 बेटी है। 2 बेटा है और 1 बेटी। बेटी है। हाँ, और जो आपके हस्बैंड हैं वो? उसका फौत हो गया। अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली को सब्र अता करें और उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। आमीन समान सब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ताहिरा, आप ये बताओ, अब घर का खर्चा ये सारा ये सब कैसे होता है? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। कैसे करती हो? आप खुद नगों का काम करती हो? जी, उससे बहुत मुश्किल से होते। और आप खुद ठीक हैं? आपकी सेहत माशाल्लाह से ठीक है? मेरे तो पित्ते में पथरी का मसला भी है। तो उसको आपने दिखाया डॉक्टर को? हाँ, बोला ऑपरेशन कर लो। ऑपरेशन के बाद वो कहते हैं कि वो ठीक हो जाए। हाँ, ऑपरेशन हो जाए तो ठीक हो जाएगी। ऑपरेशन नहीं होगा तो तकलीफ होता रहेगा आपको। अल्लाह ने आपको बड़ी हिम्मत दी है माशाल्लाह से, जिस तरह से आप अपने घर को चला रही हैं। आपका खुद का ऑपरेशन होना है, उसके लिए डेफिनेटली न पैसे चाहिए होंगे। घर का रेंट है, किराया चढ़ा हुआ है काफ़ी महीनों से, राशन है, बच्चों की पढ़ाई है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इनकी मदद कीजिए। ये बेवा हैं, इनके बच्चे हैं, ये बीमार हैं, ये खुद नगों का काम करती हैं और बड़ी मुश्किलों से और मेहनत से और हलाल तरीके से अपने बच्चों को पाल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। सेगमेंट एक दिन की नेकी में आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। और आज जो हमारे पास बहुत प्यारी सी गेस्ट है, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? ताहिरा। ताहिरा। जी। ताहिरा, आपने बताया कि आप मैरिड हैं। बच्चे हैं आपके? जी जी। कितने बच्चे हैं आप? 3 बच्चे माशाल्लाह से। माशाल्लाह से। कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं? 2 बेटा है, 1 बेटी है। 2 बेटा है और 1 बेटी। बेटी है। हाँ, और जो आपके हस्बैंड हैं वो? उसका फौत हो गया। अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली को सब्र अता करें और उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। आमीन समान सब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब हुआ इंतकाल? 3 साल पूरा हो रहा अभी। कैसे हुआ? बस उसका अचानक बीपी बढ़ गया था। बीपी? हाँ, दिमाग का नस टूट गया। क्योंकि ताहिरा माशाल्लाह से देखें, आप भी बिल्कुल यंग हैं। हाँ जी। और इस तरह से अचानक बीपी शूट हो गया। और वो तो अफसोस की बात है, अचानक ना बुखार ना कुछ, ना वो कुछ बीमारी, कुछ भी नहीं था। जो कहते हैं ना कि जहाँ पे जैसी इंसान की लिखी है वो पूरा होना है। पूरा। और मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि जो जाने वाले होते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे होते हैं वो उनकी कमी को हर वक्त महसूस करते हैं। अब यकीन आप अपनी लाइफ में चाहे खुशी है, गमी है, अच्छे दिन हैं, बुरे दिन हैं, कोई बात है, कभी भी कहीं से भी याद आ जाती होगी। बहुत 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 याद आते हैं। अभी भी सर फट रहा है मेरी टेंशन की वजह से। बहुत टेंशन है घर में। घर भी किराए की है। तो वो क्या काम करते थे? वो कभी समंदर जाता था, कभी घर का काम करता था, मिस्त्री मजदूरी यही ऐसे ही था। तो अब ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाएं और वो आपकी मदद अगर करना चाहे तो करें, और अगर तो बिल्कुल भी नहीं हो, अगर वर्ड ही ठीक नहीं है, आपको ज़रूर इनकी मदद करनी चाहिए। तो मुझे ताहिरा, आप ये बताओ, अब घर का खर्चा ये सारा ये सब कैसे होता है? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। कैसे करती हो? आप खुद नगों का काम करती हो? जी, उससे बहुत मुश्किल से होते। मुझे बताओ कि उस काम में क्या मुश्किल है? मतलब वो तो ग्लू जो है जो आप लगाते हो वो तो उंगलियों पे भी चिपक जाती है। मैं याद थी, मैं एक दफ़ा, पता है, आप इब्राहिम हैदरी में रहती हैं, मैं वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे वो काम हो रहा था पूरा नगू का। हम किसी के घर पे गए हुए थे, तो वो ग्लू गलती से मुझ पे चिपक गई। जी। तो वो तो बड़ी ख़तरनाक होती है, उससे आपके हाथों को भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। हाँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि आसान काम नहीं है, ये कोई मशीन या धागे का काम नहीं है, ये एक ग्लू होती है और ये उसका काम होता है। और इसके इनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते आज के दौर में। 2024 चल रहा है, कितने मिलते हैं? महंगाई टाइम का टाइम है भी। हाँ, और कितने पैसे मिलते हैं? 15 दिन में 7 भी मिलता है, 7,000।
फीस दिन में भी मिलता है 5,000, काम कम हो जाए तो बिल्कुल नहीं मिलता है। ऐसा ही बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। और 3 बच्चे हैं आपके, बच्चे स्कूल जा रहे हैं आपके? आप भेज रहे हो स्कूल? जी, एक बड़ा वाला को भेज रही हूँ। अच्छा, एक ही बच्चे को पढ़ा रही हो आप? हाँ, वो छोटी है ना। हाँ, हाँ, मंजिला वाला बेटी है। 3 है ना, तो अगर आप एक को पढ़ा रहे हो, एक छोटी है, हाँ। तो जो तीसरा तीसरा यही है ना, अभी जो कमरे में आ गई थी। वो जिससे मैंने कहा इससे मुझे मिलना है, वो तो बहुत छोटा, बहुत क्यूट, बहुत प्यारा बच्चा है। जी। तो पूरा घर आप देखती हो, सारे घर के अखराजात, राशन, बिजली के बिल, गैस के बिल, घर का किराया, बीमारी, रमज़ान, ईद, बहुत कुछ सब आप करती हो। बहुत मुश्किल से होते हैं। मुश्किल तो है। हाँ, बहुत मुश्किल। और आप खुद ठीक हैं, आपकी सेहत माशाल्लाह से ठीक है? मेरे तो पित्ते में पथरी का मसला भी है। तो उसको आपने दिखाया डॉक्टर को? हाँ, बोला ऑपरेशन कर लो। ऑपरेशन के बाद वो कहते हैं कि वो ठीक हो जाए? हाँ, ऑपरेशन हो जाए तो ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन नहीं होगा तो तकलीफ होता रहेगा आपको, ऐसे बोलते हैं। तो उस तकलीफ में आप ये काम करती हो सारे नगों? हाँ, बैठे बैठे बहुत दर्द होता है, बहुत। और कौन से हॉस्पिटल में आप इलाज करवा रही हो? मैं मतलब दिखाने के लिए गई थी आप? हाँ, मैं वो इनके पापा जब से थे तब है ना, मैंने सुल्तान डॉक्टर ने 5 नंबर करेंगे, 5 नंबर में उधर दिखाई थी। उधर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, ऑपरेशन होना पड़ेगा। अभी सर्दी का टाइम था, पानी कम पिया गया था ना, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत। तो मुझे बात बताओ, आपने नहीं सोचा कि दूसरी शादी कर लूँ, या कभी घर वालों ने कहा हो कि दूसरी शादी कर लो आप? घर बोलते हैं, घर वाले भी बोलते हैं, कोई मेरे बच्चा देखे तो ना, वो कोई किसी का बच्चा थोड़े देखते हैं। सही बात है। वैसे वही मसला है। अल्लाह करे कि आपको कोई ऐसे मिले जो बाकी में आपके बच्चों को अपना बच्चा समझ के पाले। ज़्यादातर ख़वातीन मैंने देखा इसीलिए शादी नहीं करती हैं कि जो बच्चे हैं ज़ाहिर उनको होता है कि जो दूसरा बाप होगा वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं पालेगा और देखेगा, वो एक फ़र्क जो है वो आ जाता है। तो अल्लाह ने आपको बड़ी हिम्मत दी है माशाल्लाह से, जिस तरह से आप अपने घर को चला रही हैं। आपका खुद का ऑपरेशन होना है, उसके लिए डेफिनेटली न पैसे चाहिए होंगे, घर का रेंट है, किराया चढ़ा हुआ है काफ़ी महीनों से, राशन है, बच्चों की पढ़ाई है। आप हिसाब किताब लगा लें, ज़िंदगी के जितने भी अखराजात हैं वो सब बहन के ऊपर हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, इनका नंबर, आपका नंबर है ना? आपका नंबर हम टीवी स्क्रीन पर चलाएंगे, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इनकी मदद कीजिए। ये बेवा हैं, इनके बच्चे हैं, ये बीमार हैं, ये ख़ुद नगों का काम करती हैं और बड़ी मुश्किलों से और मेहनत से और हलाल तरीके से अपने बच्चों को पाल रही हैं। मैं हर रमज़ान में आप लोगों से मिलती हूँ, दिल से मिलती हूँ, बहुत खुशी खुशी आप लोगों से मिलने के लिए आती हूँ, और हमेशा अच्छा लगता है मिलके, बहुत हिम्मत मिलती है मिलके। और इस रमज़ान भी हम आपके लिए राशन लेके आए हैं, ईद के कपड़े लेके आए हैं, मेरी पसंद के हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे, और ये रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, और इंशाल्लाह आने वाले तमाम दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे। हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम का एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि एक दिन की जो नेकी, जो ये प्रोग्राम है, हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम आप तक लोगों की कहानियाँ पहुँचाएँ, और वो कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए, नंबर चल रहा है इनका, और आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।